तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर मामला काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। जितने भी मेरे साथी टेट सीटेट परीक्षाओं को क्वालिफाई करके बैठे हैं, हर किसी के मन में ये प्रबल इच्छाएं होती हैं कि आखिरकार हमारे बीच में नई शिक्षक भर्ती आ जाए, है ना। लेकिन पिछले कई वर्षों से हमारे बीच में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई हुई है। तमाम साथी अवसाद का शिकार हो रहे हैं। लगातार जो है हर जगहों पर विधानसभा तक मामला उठता है, लेकिन ये सरकार सभी चीजों को नजरअंदाज करती है ना। तो देख सकते हैं कुछ चीजें निकल कर आई हैं। अभी हाल ही में यहां देख सकते हैं एक नोटिस भी लगी हुई है ना। कहा जा रहा है आज के जो पेपर कटिंग निकल कर आई, इस पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग टोटल 1,20,000 से अधिक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। लेकिन हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे शिक्षा मंत्री का आगमन हुआ है जिन्होंने छात्र शिक्षक अनुपात को सरप्लस बताया है। मींस अगर कहा जाए तो छात्र शिक्षक अनुपात पूरी तरह से पूर्ण है। आगे अगर इसी बीच में हम कहें कि भर्ती कब आएगी, यहां नीचे मैंने लिख भी रखा, देख सकते हैं भर्ती कब आएगी ये लगातार आप जानना चाहेंगे। और उसके नीचे देख सकते हैं यूपी टेट डीएलएड के लिए खुशखबरी। अब ये चीज लिखने के पीछे क्या राज हो सकता है, तो चलिए आप एक एक चीजों को समझ लीजिए। सबसे पहले हम इस पेपर कटिंग को दिखा देते हैं। आए दिन हमारा जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो जो है भर्तियों के बारे में पेपर कटिंग तक सीमित जानकारी देता रहता है ना। हालांकि हमारे यहां भर्तियां तो आती हैं, ऐसा नहीं कि 5-6 साल में करीब 20 बार भर्तियां आई होंगी, लेकिन भर्तियां कहां तक आई हैं ये सिर्फ इसी न्यूज़पेपर तक आई हैं और न्यूज़पेपर तक ही फाइनल होकर के, ठीक है, इसमें कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं होता है ना। भर्तियां आती हैं और यहीं तक सीमित होकर चली जाती हैं, है ना। और हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि हमने सभी भर्तियों में पारदर्शिता बरती है ना। ये सच्चाई है कि आपने पारदर्शिता बरती है भैया। जब आप भर्ती देंगे ही नहीं तो आपकी भर्ती में जाहिर सी बात है पारदर्शिता होगी ही होगी, है ना। जब भर्ती आएगी तब ना सच्चाई पता चलेगा कि हाँ आप कितनी पारदर्शिता बरत रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, है ना। आगे देखिएगा, यहां मैं आपके बीच में इस पेपर कटिंग को बेहतर तरीके से देख लीजिए। सारी चीजें आपके बीच में अच्छी तरह से नजर आ रही है ना। थोड़ा सा इसको हम जूम करने का प्रयास करते हैं ताकि और बेहतर तरीके से चीजें आए। देखिएगा, यहां कहा जा रहा शिक्षकों के 1,20,000 पद खाली, भर्ती के आसार नहीं, है ना। अब यहां देखिएगा कहा जा रहा, अभी एक चीज मैं बताऊं, विधानसभा में जो हमारा मुद्दा गुजरा था वहां पर कहा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सतुआ बांटने वाली, है ना, उन सभी को मिलाकर के ये छात्र शिक्षक अनुपात को सरप्लस बताते हैं। मींस छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो पूर्ण है। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है ना। शिक्षा मित्र को लेकर के ये छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण बताते हैं। अरे भैया, जब आपको शिक्षा मित्र लेकर छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण करना है तो आप बीएड-पीटीसी कोर्स को बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। कहा जा रहा है बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1,20,000 से अधिक पद खाली होने के बावजूद भर्ती शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। विधानसभा के वर्तमान सत्र में बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह ने मंगलवार को किसनी जो है विधायक किशनी ब्रजेश कठेरिया के प्रश्न के जवाब में दिए गए साफ क्या कि छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है। शिक्षा मित्रों की संख्या जोड़ने के बाद आरटीई मानक के अनुरूप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी ने जवाब दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की स्वीकृत कुल जो है 4,17,886 पदों के सापेक्ष 79,296 पद रिक्त हैं। इनमें से 57,405 पद सीधी भर्ती के और 21,000 जो है 891 पद पदोन्नत के हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत 1,62,198 पदों के सापेक्ष जो है 41,338 पद रिक्त हैं और ये सभी पद पदोन्नत के हैं। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत जो है 3,38,590 एवं छात्र नामांकन जो है वो 1,49,00,000 1,49,03,389 छात्र के सापेक्ष जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 30:1 एवं 1,43,000 जो है 450 शिक्षा मित्रों को जोड़ने पर छात्र शिक्षक अनुपात 20:1 जो मानक के अनुसार
पूर्ण है। आगे देखिएगा अभी अभी यहां तक जो चीजें थी वो तो प्राथमिक विद्यालय की थी, लेकिन अब यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत कितने 1,20,860 है। छात्र नामांकन कितना है देख सकते हैं 43 लाख जो है 14,803 के सापेक्ष छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 है। इनमें से 25,223 अनुदेशक की संख्या शामिल कर ली जाए तो 29:1 जो मानक के अनुसार पूर्ण है ना। अब देखिएगा यहां पर ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाया जा रहा है। अब यहां देखिए चयन आयोग को नहीं भेजे रिक्त पद, चयन आयोग का कोई मतलब नहीं अधिकारी समझ रहे हैं, है ना। कहा जा रहा है बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर लंबे समय से परिषदीय स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात जो है मानक के अनुसार जो है बता रहे हैं। यही कारण है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेजा जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय में 2018 के बाद कोई भी भर्ती नहीं आई है। डीएलएड प्रशिक्षण पूरा कर चुके बेरोजगार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विभाग भर्ती निकालने को तैयार नहीं है। नवगठित आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 2 बार सभी अफसरों के साथ बैठक कर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। 2018 के बाद परिषदीय स्कूलों में नहीं हुई कोई शिक्षक भर्ती। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण प्रश्न के जवाब में विधानसभा में मंत्री ने दी जानकारी। ठीक है, अब भैया आप मुझे बताओ, है ना, अब या तो ये पेपर कटिंग सही है, शिक्षा मंत्री सही है, या तो शिक्षा मंत्री सही है, पेपर कटिंग गलत है ना। भाई ये महोदय गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारा पेपर कटिंग गलत नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये पेपर कटिंग इन्हीं के हिसाब से निकाली गई है। इधर देख सकते हैं विधानसभा सत्र के दौरान इन्होंने सेम यही कमेंटमेंट किया था जो इस पेपर कटिंग में दिया गया है ना। तो हमारे यहाँ टोटल कितने पद खाली हैं? 1,20,000 पद खाली हैं। ठीक है, ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। कौन से बच्चे पढ़ते हैं? अभी इनके यहाँ के बच्चे टॉप फर्स्ट में गए होंगे, है ना, जो सबसे टॉप का विद्यालय होगा वहां के। अगर इनके यहाँ के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में जाते ना, तब जाके इनकी अहमियत पता लगती है कि हाँ क्या वाकई में शिक्षकों की कमी है कि नहीं है। वर्तमान समय में बोर्ड की परीक्षा चल रही है ना। प्राथमिक विद्यालयों के टीचर्स की ड्यूटी लगी है। प्राथमिक विद्यालय हमारे फ्री चल रहे हैं, है ना भैया। वहां पर कहीं कहीं तो सिर्फ एक टीचर्स प्राथमिक विद्यालयों को संभाल रहा है। बताइए, एक टीचर्स जो प्राथमिक विद्यालय को संभालेगा, इतने कार्यवाही होती है कि वो दिन भर कागज तैयार करता रहेगा, बच्चे तो फ्री हैं। ठीक है, इनसे क्या मतलब है ना। ये दुर्भाग्य है ना। भर्ती कब आएगी भैया, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है ना। अगर कोई कह रहा है कि भर्ती फला महीने तक आएगी, ढकाना महीने तक आएगी, तो मेरे हिसाब से वो निराधार है ना। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपने तैयारी किया है तो भैया 1 साल और तैयारी करते रहिए, है ना, क्योंकि हम आप उम्मीदों पर चल रहे हैं। अब सिर्फ उम्मीदें ही कायम है ना, क्योंकि पिछले 6-7 सालों से हम लोग उम्मीदों पर ही काम कर रहे हैं, है ना, कि भैया उम्मीद है कि चलिए कभी तो ये महोदय जगेंगे। इनका जब जब पदभार ग्रहण किए थे तो हम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि एक नवयुवक शिक्षा मंत्री हुए, हम लोगों के दर्द को समझेंगे, लेकिन दर्द को नहीं, ये तो बेदर्द हो गए हैं, है ना। क्या ही कहा जाए, ज्यादा ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है ना। बाकी यहाँ यूपी टेट हो सकता है भैया, यूपी टेट जून जुलाई तक ये महोदय दें, क्योंकि ये एक्सपर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि जून जुलाई तक यूपी टेट का आगमन हो सकता है। बाकी शिक्षक भर्ती के बारे में कोई कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है ना। बाकी यहाँ डीएलएड के लिए खुशखबरी इस बात की है भैया, जिनका 4th सेमेस्टर है वो लोग तैयारी करते रहें। आपको भी अगर शिक्षक भर्ती आती है, यूपी टेट आता है, ताकि आप कम से कम इस रेस में आप भी जो है रहें, है ना, अन्यथा की स्थिति में आप समझ सकते हैं। बाकी जो होगा मैं चैनल पर आपको बताऊंगा। वीडियो बनाने का मकसद था कि इस पूरे रिपोर्ट को आपके बीच में दिया जाए, और भी जो चीजें थी उसकी भी वो साझा किया जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।